So it is exercise 4.1, question number 19. Different questions है ये. Question number 19, 20, 21, 22, 23, 24. ये सारे different questions हैं. बस इन पे ध्यान रखना है, ये वो questions नहीं है जो हमने पढ़े अभी तक. तो ये उनसे different है. Pattern method वही है. ठीक है? अभी रखो ध्यान. P of n is such that, जरा बोलो क्या है? n into n plus 1 into n plus 5 into n plus 5 is a multiple of 3. is a multiple of 3. Listen to me. अभी इधर सुनो. Prove that this is a multiple of 3. You know n is a natural number. n is a natural number. n is a natural number. अगर n कोई natural number है ना, तो जो कोई भी वैल्यू आप n का यहां पे सबस्टिट्यूट करोगे ना, यहां पे जो कोई भी वैल्यू बनेगा ना, वो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3 होगा. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. से फॉर एग्जांपल n का वैल्यू 3 है. पुट n is equal to 3. This is 3 into 3 plus 1 into 3 plus 5. It is 3 into 4 into 15. 8. Sorry, 8. It's 3 4s are 12. 12 8s are 96. ठीक है? क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? जिसको 3 से डिवाइड होगा, जिसका 3 एक फैक्टर होगा. अगर 96 को डिवाइड करोगे ना 3 से, मल्टीपल ऑफ 3 और डिविजिबल बाय 3, ये वन एंड द सेम है. तो इस फॉर्म का जो कुछ भी होगा ना, मेरी तरफ ध्यान रखा, इस फॉर्म का जो कुछ भी होगा, या अगर ऐसे होगा 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 11, आपको पता है अगर q नेचुरल नंबर है ना, तो ये सारा क्या बन जाएगा? ये भी एक नेचुरल नंबर ही होगा. क्लियर? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इनमें से आप कहीं पे भी अगर आप मेंशन करोगे ना k इज अ नेचुरल नंबर, q इज अ नेचुरल नंबर, तो इनमें सबस्टिट्यूट करने के बाद आपको सिर्फ नेचुरल नंबर ही मिलेगा. अगर ऐसा हुआ k plus 5/2, while k is a natural number, तो यहां पे ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शनल नंबर है p/q. तो अगर k है, इनके साथ ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, लेकिन होना चाहिए, सॉरी एडिशन होना चाहिए, और होना चाहिए नेचुरल नंबर ही. 9 11 12 13 3 q स्क्वायर, पावर भी होना चाहिए. जो कुछ भी होगा इनमें सबस्टिट्यूट करने के बाद अगर q k m n p जो मर्जी है दे दो, ये सारे अगर नेचुरल है ना, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये भी नेचुरल नंबर ही बन जाते हैं. नहीं समझे? समझ आया? ये एक एक्सप्रेशन है. इसमें क्या है? n है. n को मैंने क्या मेंशन किया? एज नेचुरल नंबर. तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर. ये क्या है? k into k plus 9 into k plus 11. ये एक एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा आर्बिट्री कांस्टेंट है? k. अगर k नेचुरल नंबर है तो ये क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर. ये q है, ये एक्सप्रेशन है, q इज अ नेचुरल नंबर, तो ये एक्सप्रेशन भी एक नेचुरल ही होगा अगर आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है? ये हमारे काम आएगा ये चीज. अब आगे देखो क्या है वह. ये कह रहा है शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. अब n का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3 सब्स्टिट्यूट करो, 96 बन गया, ये नेचुरल है. n का वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट करो, जो बन जाएगा वहां से वैल्यू वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा. और मल्टीपल ऑफ 3 को हम जनरल में कैसे लिखते हैं? 3k, ठीक है, 3r, 3p. आप मल्टीपल ऑफ 2 को कैसे लिखते हो? 2m या 2n या 2p. मगर आपने मेंशन करना है कि ये p जो है, ये n जो है, ये m जो है, ये नेचुरल है. मतलब 11, 2 11s are 22. 22 is a multiple of 2. m का वैल्यू 13, 2 13s are 26. 26 is a multiple of 2. ठीक है? अगर आपके पास ऐसा है, एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 11. बोलो जनरल में आप मल्टीपल्स ऑफ 11 को कैसे लिखोगे? इन जनरल आप मल्टीपल्स ऑफ 11 को कैसे लिखोगे? 11m, 11p,
11 k, साथ में क्या लिखना है, वाइल k या p या m इज अ नेचुरल। अगर ऐसा है डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11, तो कैसे लिखोगे, इसको भी ऐसे लिखोगे 11m, 11p, 11k, 11r। मतलब अगर आपने m का वैल्यू 3 दिया तो 11 3 33 इज डिविजिबल बाय 33 को 11 से डिवाइड होता नहीं होता है। तो जब भी कभी ऐसा हो मल्टीपल ऑफ 3 डिविजिबल बाय 3, तो उस एक्सप्रेशन को, उस चीज को हम जनरल में 3m लिखते हैं, ठीक है, 3k लिखते हैं, 3r लिखते हैं। गो आप पॉइंट के लिए शो दैट या प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 व्हाइल n इज सम नेचुरल नंबर। आपने इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब हम प्रूव पे चलते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, फॉर n इज इक्वल टू 1। सुनो बेटा, पहला स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू 1। इफ n इज इक्वल टू 1, इस बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं है, इस बार एक स्टेटमेंट है। इस बार क्या है, स्टेटमेंट है। फॉर n इज इक्वल टू 1, इट्स p ऑफ 1 इज सच दैट इट्स 1 into 1 plus 1 into 1 plus 5, ठीक, which gives us 2 into 6, 2 6s are 12। तो 12 क्या है, 12 is a multiple of 3। समझ आया, multiple of 3 because 12 is equal to 3 into 4। क्लियर, समझ आओ। दूसरा क्या है, फॉर n इज इक्वल टू k। ये तो हम एज्यूम करते हैं p ऑफ k इज सच दैट इट्स k into k plus 1 into k plus 5। इसको एज्यूम करते हैं तो ये क्या होगा, ये तो ट्रू होगा। लिखेंगे क्या, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अभी इधर ध्यान रखो, यहां if this expression is a multiple of 3, it can be written as this is equal to 3m। इस स्टेटमेंट को अलजेब्रा के लिए हम कैसे लिखते हैं, 3m। नहीं समझे, मेंशन करेंगे बाय m इज अ नेचुरल। अब n लिखो, n यूज हुआ इसलिए मैंने m यूज किया, ठीक। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, k इंटू k इज k स्क्वायर प्लस k, क्योंकि हमारा जो आंसर तीसरे स्टेप पे आता है ना वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है, तभी मैं इसको सिंप्लीफाई करूं। इट इज k इंटू k क्यूब, k स्क्वायर इंटू k इज k क्यूब प्लस 5k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3m, ठीक। It's k cube plus 6k square plus 5k is equal to 3। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक। मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, एक एक्सप्रेशन है, से फॉर एग्जांपल 3k क्यूब प्लस 6k प्लस 9। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, होगा या नहीं होगा? yes, कैसे होगा? देखो अगर k का वैल्यू 1 ले लोगे तो 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, k का वैल्यू मैंने 1 लिया प्लस 9 कितना आया 88। अब आपको कैसे पता चला? शायद आपने k का वैल्यू 1 चेक किया, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता आप k का वैल्यू 1 चेक करो। अब देखो आपने क्या करना होता है, किसी चीज को पहचानने के लिए, क्या वो मल्टीपल है या नहीं है, क्या वो डिविजिबल है या नहीं है, उसको पहचानने के लिए जिसकी हम बात करते हैं ना उसको कॉमन निकालना है। अगर वो निकलता है, अगर 3 यहां से कॉमन निकलता है, जरा बोलो बचेगा क्या, k क्यूब प्लस 2k प्लस 3, ठीक है। देखो ये एक्सप्रेशन जो अंदर से बचा ना, मैं साथ में लिखूंगा k इज अ नेचुरल नंबर। देखो नहीं समझोगे मुझे बताना, ठीक है, ये सारा कंसेप्ट छोड़ दो। k क्या है, नेचुरल नंबर।
क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? वही मैं बता रहा हूं। इसमें से हमने क्या निकाला? कॉमन 3, जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 कॉमन निकाला। बचा क्या? एक एक्सप्रेशन बचा। अगर ये एक्सप्रेशन नेचुरल नंबर बनता है तो किसी भी नेचुरल नंबर को आप 3 से मल्टीपल करो, जो वहां से नंबर मिलेगा वो तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। नहीं समझ? अब ये एक्सप्रेशन, मैंने बोला k इज अ नेचुरल नंबर, सो दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। अभी मैं बता रहा था। सो दिस एक्सप्रेशन इज आल्सो अ नेचुरल नंबर। किसी बड़े एक्सप्रेशन को ये दिखाना कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है, उसमें से आपने सिर्फ एक काम करना है, 3 को कॉमन निकालना। अगर निकलता है तब जाके वो मल्टीपल ऑफ 3 है। आई एम श्योर दिस इज मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज 3 कॉमन है। और जो बचा वहां पे वो तो नेचुरल नंबर है। k का कोई भी वैल्यू दे दो, 2 दे दो। देखो 2 क्यूब इज 2 2 आर 4 एंड 3, तो ये बन गया ना 3 into 15। और 3 into 15 से जो नंबर बनेगा वो तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा ना। यू गॉट माय पॉइंट? अगर यहां पे 8 होता, क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 कॉमन नहीं है। अब देखो 3 1s आर 3, अगर मैं k का वैल्यू 1 दे दूंगा, 6 1s आर प्लस 8, ये तो 17 बन जाएगा। 17 मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होता। तो किसी बड़े एक्सप्रेशन को मल्टीपल ऑफ 3 देखने के लिए क्या करना होता है? उसमें से 3 को कॉमन निकालना है। कुछ भी करके 3 को कॉमन निकालना, अगर आपने प्रूव करना है। अब देखो वही चीज हम यहां पे करेंगे। ये हो गए 2 स्टेप्स। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इस बार नेक्स्ट टर्म नहीं जोड़नी है, क्योंकि इस बार हमारे पास टर्म्स नहीं है। इस बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं है। इस बार एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को साबित कर रहे हैं ये सही है। ठीक, इस बार आपने सीधे n की जगह क्या लिखना है? k प्लस 1 लिखना। देखो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, मैं रिपीट करता हूं इस चीज को। फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, मैं लिखूंगा p ऑफ k प्लस 1 इज सच दैट n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1। इस बार सब्स्टिट्यूट करना है सीधे। k प्लस 1 कितना हुआ? k प्लस 2। n की जगह k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 5 k प्लस 6। मुझे इसमें से करना क्या है? मुझे इसमें से जो वो एक्सप्रेशन बन जाएगा ना, उसमें से मुझे 3 कॉमन जोड़ना है बस। जैसे मैंने इसको सिंपलीफाई किया, मैं इस बार इसको भी सिंपलीफाई करूंगा। ठीक, और जो बचेगा उसमें से, उस एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन निकालना है? 3 को कॉमन निकालना। अगर 3 कॉमन है तो ये समझ लेना कि वो मल्टीपल ऑफ 3। नहीं समझे? पहले इसको पूरा सिंपलीफाई करो। सिंपलीफाई करेंगे k into k square, k into k is k square, k into 2 is 2k, 1 into k is k, 1 into 2 is 2 and k plus 6। मुश्किल है? k into k is k square into k is k cube, k square into 6 is 6k square, हो गया k square से फिर 2k square, 2 6 are 12k, then k square, then 6k, then 2k, then 12। बड़ा सा एक्सप्रेशन। ठीक, इट्स k क्यूब, 6k और k कितने हो गए? 9। फिर 12 और 6 और 2 20 हो गए, है ना? 20k और फिर क्या इसमें से 3 कॉमन है? क्या इस हिसाब से ये 3 मल्टीपल ऑफ 3 है? इस हिसाब से तो नहीं है। और हमें प्रूव करना है ये मल्टीपल ऑफ 3 है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसको प्रूव करना ही करना है। 3 कॉमन निकालना ही निकालना है। ठीक है बेटा? अब देखो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस वाले स्टेप को हम यूज करते हैं। इसको नाम रखेंगे फर्स्ट। मैं लिखूंगा यहां पे फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट। k क्यूब किसके बराबर है? k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k किसके बराबर है? 3m। इसमें से k क्यूब निकालो, क्या बचेगा? 3m माइनस 6k स्क्वायर प्लस 5k। ये k क्यूब आप इस्तेमाल करो, माइनस 5k।
ये k क्यूब आप यहां पे इस्तेमाल करो, फिर देखो क्या होता है। यहां पे लिखूं मैं, Yes, sir. यूज दिस k क्यूब हियर इन p ऑफ k प्लस 1, ठीक है, यहां पे इज इक्वल टू, इसमें इस्तेमाल करो। सो p ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल टू k क्यूब इज दिस 3m minus 6k minus 6k स्क्वायर minus 5k. माइनस 5k, इतना ठीक है। Yes, sir. किसकी जगह लिखा, K आगे और क्या क्या बचा, 9k 9k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, देन प्लस 20k एंड प्लस 12, 20k एंड प्लस 12, इतना समझ आया? Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. P ऑफ k प्लस 1, मेरा फोकस किस चीज पे है, 3 कॉमन निकालो, Yes, sir. तो इट्स 3m माइनस और प्लस 3k स्क्वायर हो गया, है ना, Minus ये 15 हो गया, plus प्लस 12 हो गया, plus 3k square. हाँ Plus 3k square. 3m plus 3k square Plus sin k. अच्छा प्लस, सॉरी प्लस, ठीक है। अब बोलो कॉमन है 3, Yes, sir. बाकी सारे अंदर जो बचे ना वो सारे नेचुरल नंबर्स ही हैं। m इज अ नेचुरल नंबर Plus Plus k square. प्लस k स्क्वायर, Plus k. if k is a natural number k square is a natural number, 5k. if k is a natural number 5k is a natural number, Plus 4. 4 is a natural number, ये सारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, नेचुरल नंबर बन जाएगा। अगर ये सारा नेचुरल नंबर ही है तो उस नेचुरल नंबर को इस बार डिनोट करो r से, where r is a, where r is equal to this Yes, sir. M plus. and r is a natural number. If r is a natural number then this is multiple of 3, नहीं समझे? Yes, sir. Therefore यहां पे मैं लिखता हूं, therefore p of k plus 1 which is equal to 3r is a multiple of 3, simple, multiple of 3, hence proved, नहीं समझे? Yes, sir. असल पढ़ा हुआ समझे? Yes, sir. और लिखता क्या, 20, we have the statement p of n where it is 2 power, 10 power 2n minus 1 Plus 1 is. plus 1, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये डिविजिबल बाय 11 by 11 by n is a natural. क्वेश्चन मेंशन क्वेश्चंस में करें कि क्यों, क्योंकि ये पूरा चैप्टर तो नेचुरल नंबर्स पे ही है ना, Yes, sir. इसमें हर जगह पे n हमने पहले ही मेंशन किया था, n is a natural number। अभी सुनो इधर, for n is equal to 1, for n is equal to 1, it's p of 1 such that it's 10 power 2 into 1 minus 1 plus 1, कितना बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं, it's 10 power 1 plus 1, it's 11, it's divisible by 11, तो इन्हें समझिए हो, Yes, sir. 11 से डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर कट, for n is equal to k, N is for 2k. it's plus p of k 2k minus is such that it's 10 power 2k minus 1 plus 1 is divisible by divisible by 11. 11। अब इसको लिखेंगे कैसे, therefore p of k is such that it's 10 power 2k minus 1 plus 1 is equal to 11m, Yes, sir. 11k जो मर्जी है, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. by m is a natural number, मतलब ये को divisible by 11, Yes, sir. so it's p of k plus 1, इस सही है। इस बार सब्स्टिट्यूट करना होता है, Yes, sir. नेक्स्ट टर्म ढूंढनी नहीं होती, it's 10 power 2 into K plus k plus 1 n की जगह minus 1 plus 1, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. डिविजिबल बाय 11 है, कुछ भी करके 11 कॉमन निकालो बस, which is equal 2k. 10 power 2k plus 2 minus 1 plus 1। K plus 1. देखो ऐसा कुछ ढूंढो इस वाले एक्सप्रेशन में, जैसे हमने उसमें k क्यूब ढूंढा था ना अभी, और k क्यूब को हमने यूज किया था इक्वेशन फर्स्ट से, Yes, sir. तब जाके हमें आंसर मिला, ठीक। इसी तरह इस एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ ढूंढो जो इसमें मौजूद है फर्स्ट में, क्योंकि इसको यूज करना ही करना होता है, Yes, sir. इसी की बुनियाद पे आप इसको प्रूव करते हो। क्या करेंगे, देख इसमें क्या लिखा है, 10 पावर 2k माइनस 1, इसमें भी ऐसा ही कुछ बनाएंगे, देख 10 पावर 2k भी है, माइनस 1 भी है, सिर्फ इंटरचेंज करना है, Yes, sir.
Plus इनको 2. सिंपलीफाई नहीं करना है, Plus 2. माइनस इधर शिफ्ट करो, प्लस इधर लिखो, एंड प्लस 1। Put 10. वरना मैं लिख सकता था 10 2k plus 1 कितने नेक्स्ट क्वेश्चन K. इट इज 10 पावर 2k minus 1 into 10 square plus 1। मैंने सही किया, Yes, sir. Yes, sir. 10 एक था, 2 लिखो। Yes, sir. Yes, sir. when bases are same power should be added, b वापस यहाँ Yes, sir. ये आया कितना Yes, sir. आएगा, नहीं आएगा? Yes, sir. अब इस वाली चीज को यूज करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट? 10 power 2k plus 1. Sorry, ये इक्वेशन फर्स्ट। इट इज 10 पावर 2k minus 1 plus 1 is equal to 11 m, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में से आपको 11 चाहिए ही चाहिए। तो इट इज 10 पावर 2k minus 1 is equal to 11 m minus 1। इसको करेंगे यूज। Yes, sir. Therefore ये करो यूज। 10 raised Therefore p of k plus 1 is equal to, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 11m minus 1, into साथ में क्या है 10 स्क्वायर प्लस 1। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाओ जहां से आपको 11 कॉमन मिलेगा। बन गया 11m into 100 minus 100 plus 1। नहीं समझे? Yes, sir. मल्टीप्लाई किया बस। Yes, sir. 11m into 100 Yes. minus 1 into 100 Yes. plus 1। It's 11m into 100 minus 99। अब बोलो 11 कॉमन है? Yes, sir. Yes, 11 is common। 11 common, it's 100m minus 9। Yes, sir. 11 के साथ अंदर जो कुछ भी वो नेचुरल है, और नेचुरल को 11 से मल्टीपल करो, दैट इज डिविजिबल। इट्स p of k plus 1। वो ये तो गैर समझ क्या वो सोच 11 r, Yes, sir. समझ आओ? but r is a Natural number. natural number, therefore p of k plus 1 which is 11r is divisible by 11. 11। मुश्किल है No, sir. बस।